अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Inshallah, today we will be start lecture number 3, chapter number 2, perpendicular and parallel lines. Topic: perpendicular lines. I am your mathematics teacher. My name is Nadeem Ahmad Khan. ज़िक्र के फ़ज़ाइल। एक हदीस में आया है जिसका मफ़हूम है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु का कलमा अपने पढ़ने वाले से 99 किस्म की बलाएं दूर करता है, जिसमें सबसे कम गम है जो हर वक्त आदमी पर सवार रहता है। अल्लाह ताला हम सबको अपना ज़िक्र करने और तस्बीह पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। Inshallah, today we will be able to understand and draw the perpendicular lines. Take out पेज नंबर 255 ऑफ बुक 3। तो प्यारे बच्चों, यहाँ क्या लिखा है? पैरेलल लाइंस। अब आप दो फिगर देख रहे हैं, यहाँ पे दो तस्वीर देख रहे हैं आप, एक फिगर ये और एक फिगर ये। तो प्यारे बच्चों, ये क्या चीज़ है? ये रेलवे ट्रैक यानी रेल की पटरी है। और ये क्या चीज़ है? बारकोड है। बारकोड क्या होता है? चीज़ों के ऊपर टैग लगे होते हैं। जब हम उसे स्कैन करते हैं तो कंप्यूटर में या सामने उसकी कीमत नज़र आ जाती है, दिखाई देती है। ये इतने का है। What do you notice about the lines? अब आपने क्या, आप बात गौर कर रहे हैं, क्या नज़र आ रहा है इन लाइंस को देखकर? आप ये देखें, ये रेलवे पटरी, रेलवे ट्रैक पर ये दो रेड लाइन से शो किया गया है, यानी ये पैरेलल लाइंस को शो किया जा रहा है। और इसी तरह आप बारकोड में भी देख रहे हैं, ये पैरेलल लाइंस है, सीधी लाइंस है। These are examples of parallel lines. ये पैरेलल लाइन की मिसालें। अब आप देखिए, स्ट्रेट लाइन ए बी, दूसरी स्ट्रेट लाइन है सी डी। द टू स्ट्रेट लाइन्स ए बी एंड सी डी विल नेवर मीट। ये जो दो स्ट्रेट लाइन है ये आपस में कभी नहीं मिलती हैं। These lines are called parallel lines. AB is parallel to CD. AB जो है CD के पैरेलल होता है। इसे हम लिखते कैसे हैं? We write AB parallel to CD और CD parallel to AB। AB जो है CD के पैरेलल होता है और CD AB के पैरेलल होता है। अब ये जो दो छोटी लाइंस आप देख रहे हैं रेड कलर में, ये स्टैंड्स फॉर इज पैरेलल टू। ये पैरेलल लाइन का सिंबल है। टेक आउट द पेज नंबर 254 ऑफ बुक 3। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ देख रहे हैं इस पेज में जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है। इस पे लाइन जो है इसे हमने सेट स्क्वायर के ज़रिए से हमने परपेंडिकुलर लाइन बनानी है। और ये क्वेश्चन नंबर 3 है,
इसमें हमने परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर भी ड्रॉ करनी है। तो आइए अब हम ये लाइंस ड्रॉ करते हैं। Take out the page number 254 of book 3. Question number 1 है use a set square to draw a line perpendicular to line PQ। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आप सेट स्क्वायर की मदद से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए और लाइन PQ आपको दी गई है। अब आप ज्योमेट्री बॉक्स से अपने सेट स्क्वायर निकालें और बिल्कुल लाइन को उसे इस तरह रखिए, PQ लाइन पर इस तरह रखिए जिस तरह आपको यहाँ दिखाया गया है। और फिर बिल्कुल इसके साथ आप पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर दीजिए जिस तरह यहाँ ड्रॉ हुई हुई है लाइन। और इस तरफ ये आप देख रहे हैं एक बॉक्स बना हुआ है छोटा सा, ये जाहिर कर रहा है 90 डिग्री के एंगल को। अब आप इसके बाद ये सेट स्क्वायर हटा दीजिए। तो ये आप देखा आपने कि सेट स्क्वायर के ज़रिए से हमने परपेंडिकुलर लाइन हमारी ड्रॉ हो गई। Question number 2 use a set square to draw a line perpendicular to line RS that passes through point T। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक परपेंडिकुलर लाइन है RS और एक पॉइंट T उस पर दिया है, जैसे आप बुक में भी देख रहे हैं, आपके सामने बुक खुली हुई है। तो अब हमें सेट स्क्वायर के ज़रिए इस RS पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है जो इस पॉइंट T से गुजरती हुई जाए। तो अब आप देखिए, अब आप सेट स्क्वायर लीजिए अपना और उसको इस तरह RS लाइन पर रखिए जिस तरह आपको इस फिगर में दिखाया गया है। फिर आप पेंसिल से बिल्कुल इसके साथ एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो इस पॉइंट से गुजरती हुई यहाँ तक बन जाए। अब आप और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बॉक्स बना हुआ है, ये शो कर रहा है ये एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो अब आप फिर अपने सेट स्क्वायर को अब आप यहाँ से हटा दीजिए। तो आप देखा आपने कि सेट स्क्वायर के ज़रिए से आपने एक परपेंडिकुलर लाइन ये ड्रॉ हो गई हमारी। Question number 3 draw a line perpendicular to each of the following lines। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं हमें एक स्ट्रेट लाइन दी गई है VW, आपने इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है। अब आप रूलर के हेल्प से, रूलर की मदद से पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कीजिए सेंटर में। फिर उसके बाद एक एंगल बना दीजिए, ये एंगल 90 डिग्री को शो कर रहा है। तो अब आप देखिए VW पर ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो गई। नेक्स्ट लाइन हमें दी है X एंड Y, ये एक स्ट्रेट लाइन है XY। अब इस पर हमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। अब आप रूलर की मदद से बिल्कुल इसके सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कीजिए। आप अपनी पेंसिल लीजिए, रूलर लीजिए और एक लाइन ड्रॉ कीजिए और फिर उसके बाद यहाँ आप एंगल बना दीजिए। ये एंगल 90 डिग्री को शो कर रहा है। अब आपने देखा कि XY पर ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन शो हो गई। My dear students, do your home assignments with neat and clean handwriting in your book 3B. Dear children,
Now match your answers with this answer key. Dear children, now match your answers with this answer key. Dear children, now match your answers with this answer key. Jazakallahu khair.